हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल एकेडमी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फाइनली अनस्टॉपेबल ने यूपीएससी सीएससी के लिए उन तमाम टॉपिक का सीरीज जारी कर दिया है जिसका आपको काफ़ी लंबे टाइम से बेसब्री से इंतजार था। हम अपने स्टडी टाइम पीरियड में बस हम यही चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले, कोई ऐसी संस्था मिले जो हमें ये गाइड करे कि ऐसे कौन-कौन से टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उस क्वेश्चंस को करने के बाद हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन फाइनली ऐसा कोई भी नहीं मिला, कोई भी ऐसी संस्थान नहीं मिली जो इसके बारे में बताता। लेकिन बहुत लंबे मेहनत के बाद और ये कहा जाए तो बहुत लोगों के सपोर्ट के बाद और उन तमाम लोग जो इस पीडीएफ को बनाए हैं, उनके लिए बस एक थैंक यू और एक लाइक तो बनता है, ठीक है ना? इस पीडीएफ को बनाया गया है बहुत सारे यूँ कहा जाए तो सिलेक्टेड कैंडिडेट के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि हमारा इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है। नहीं, इसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है गाइज़। तो उनके कंट्रीब्यूशन को आप लोग बस लव करना, प्यार देना और कुछ नहीं। इसमें 2023 प्रीलिम्स के लिए आपके पास कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं, उसके ऊपर नहीं बल्कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। पिछले 10 सालों में सिर्फ इन 10 टॉपिक से यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार वो 10 टॉपिक कौन-कौन से हैं, जहाँ से यूपीएससी ने सवाल किए हैं। तो बिना समय को गवाए हुए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? अब आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मिशन यूपीएससी सीएससी 2023 यानी कि यूपीएससी सीएससी 2023 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग आज काम करने वाले हैं, ठीक है ना? तो आइए अब शुरू करते हैं इसे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक सीरीज हम शुरू किए हुए हैं जिस सीरीज में हम बात करेंगे आपके बहुत सारे टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कौन कौन से इसमें टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, किसका किसका कवरेज मिलने वाला। तो साइंस एंड टेक का मिलेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का मिलेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद इकोनॉमी का मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी का आपको मिलेगा कवरेज, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको मिलेगा हिस्ट्री वाला जो आज हम करने वाले हैं। तो ये 4-5 जो चैप्टर हैं जहाँ से बल्क में क्वेश्चन आते हैं उसको हम करने वाले हैं, ठीक है ना? अब आप कहोगे कि सर जियोग्राफी का, तो जियोग्राफी का हम लेकर के आएँगे सिर्फ फिजिकल वाले पार्ट का, ठीक है ना? फिजिकल वाले पार्ट का लेकर के आएँगे कि क्वेश्चन जहाँ से मैक्सिमम बने हुए हैं। और देन फाइनली एक टॉपिक बच जाता है करंट अफेयर की। करंट अफेयर आखिरकार कितने टाइम का करंट अफेयर किया जाए कि आपके क्वेश्चंस बने, ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं, ओके? तो बिना समय गँवाए हुए अब इस वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज का जो एनालिसिस पेपर है इसमें हम बात करने वाले हैं आपका प्रीलिम्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस मॉडर्न हिस्ट्री का एंड एंशिएंट हिस्ट्री का और मेडाइवल हिस्ट्री का, तीन का करेंगे। और हम आपको इसमें ये बताएंगे कि वो कौन से टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हैं। 11 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, टॉपिक देखने वाले हैं गाइस जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सिर्फ यही एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बने हैं, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जहां से क्वेश्चन बनेंगे। आप कहोगे कि ये नंबरिंग क्या है, तो नंबरिंग के ऊपर मैं पहले ही डिटेल्स में आपको बता दूं कि ये सेट ए का जो सेट ए होता है, यूपीएससी सीएससी में 4 सेट आते हैं, आपको पता है, ए बी सी एंड डी। तो इसमें ए का इसमें दिया गया है, ए का एनालिसिस है, इसलिए आपको पता चल जाए कि ए नंबर जो सेट अगर आप डाउनलोड करोगे तो उसमें 51 नंबर जो क्वेश्चन था वो 1919 के अधिनियम से दिया गया था, ठीक है ना? तो इसको आपको याद रखना है। तो एक टॉपिक क्या था, एक्ट वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन बना था। उसके बाद कलर्स के ऊपर में भी बता दूं कि ये जो कलर आपको दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे देखो 2021 में सेम टॉपिक से दो क्वेश्चन आए थे, यानी कि एक्स वाले पार्ट से दो क्वेश्चंस बनाए थे, 1919 वाले से और 1935 वाले से, ठीक है ना? और यहाँ से क्रिप्स मिशन और 1940 से क्वेश्चन बना हुआ था। तो यहाँ पे आप देखो 1940 से क्वेश्चन बना है और क्विट इंडिया मूवमेंट से बना है, ठीक है ना? और 1940 से बना है और आईएनए का जो ट्रायल्स है उससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आप ये कर पाओगे कि आपको कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो पढ़ने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चैप्टर इसमें मेंशन है वो अगर चैप्टर आप पढ़ के जाते हो तो 5 से 6 क्वेश्चंस आप इजीली वे में बना लोगे, ठीक है ना? 4, 5, 6 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा ही बना सकते हो, लेकिन 5, 6, 7 क्वेश्चन तो आपके इजीली वे में क्रैक हो जाएँगे सिर्फ इन टॉपिक से। तो पहले मैं बात करता हूँ आपके लिए, पहले हम देखते हैं 2022 में वो 4 टॉपिक से। देखो 2022 में मात्र 4 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में और वो 4 टॉपिक होते हैं बहुत ईज़ी वे में, बहुत ईज़ी टॉपिक होते हैं
जिसमें आपका आता है एक्ट से, जिसमें एक्ट आपका 1773 से शुरू होता है और जो फाइनली 1947 ईस्वी तक जाते-जाते सारे एक्ट वाली कहानी समाप्त हो जाती है। इसका टच देखें तो आपको पॉलिटी से भी हो सकता है और इसका टच देखो तो आपको हिस्ट्री से भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें टच जो होता है वो हिस्ट्री वाला पार्ट से हो जाता है, ठीक है ना? उसके बाद आपका जो मूवमेंट हुआ है, उस मूवमेंट से भी सवाल आपके बने हैं और इसमें भी आपका सवाल काफ़ी यहाँ कहा जाए तो एक टॉपिक है, जो यहाँ पे देख लो मूवमेंट से सवाल बना है, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो जो भी मूवमेंट वगैरह हुए हैं, उस मूवमेंट से आपका सवाल बना हुआ है। जैसे कि गद्दर पार्टी के जो लीडर थे, उनके ऊपर इसमें सवाल बना हुआ है। तो गद्दर पार्टी के लीडर से ही इसमें सवाल बना दिया गया है। अब क्रिप्स मिशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है 1940 वाला और क्रिप्स मिशन क्या था, कैसे आया, क्या-क्या अपना सुझाव दिया था, समझ रहे हो ना? उससे क्वेश्चन बना है। तो 4 क्वेश्चन आए थे और ये 4 टॉपिक है और ये 51 नंबर क्वेश्चन था, 53, 54 एंड 59 नंबर क्वेश्चन था। अब यहाँ पे फैक्टरीज ऑफ फॉरेन पावर इन इंडिया इससे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना? कि कौन कौन से फॉरेन कंट्री का कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित हुआ था उससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये 4 टॉपिक से आपके 4 सवाल, समझ रहे हो? और ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये पढ़ के नहीं जाते हो, पढ़ के जाते हो। उसके बाद 2021 की मैं बात करूँ तो 2021 में हम देखते हैं कि 2021 में अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 क्वेश्चन आते हैं 2021 में मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ, समझ रहे हो ना? 100 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से और 2022 एक पहला ईयर है जहाँ से मॉडर्न क्वेश्चन मात्र 4 पूछे गए हैं। बाकी मैं जितने भी आपको दिखाऊँगा उसमें बहुत अच्छे खासे 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन पूछे हैं। तो 8 क्वेश्चन आपके आते हैं कब कहाँ से? तो 2021 में आते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है ना? और इसमें आप देखो तो यहाँ फैक्ट्रीज ऑफ फॉरेन पावर इन इंडिया और यहाँ देखो फैक्ट्रीज ऑफ फॉरेन पावर इन इंडिया तो सेम टॉपिक रिपीट हो गया है सेम टॉपिक रिपीट हो गया है तो ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसे रीड आउट करो तो चैप्टर नंबर 1 हो गया उसके बाद पर्सनालिटीज से क्वेश्चन आते हैं पर्सनालिटीज में आप देख लो तो जो भी पर्सनालिटीज है उनसे क्वेश्चन बनता है तो पर्सनालिटीज वाले को आपको बहुत अच्छे से करना है तो 3 पर्सनालिटीज रविंद्रनाथ टैगोर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी 3 लोगों से ये लगातार क्वेश्चन बना हुआ है आपका 2021 में हम ये भी देखेंगे कि अपकमिंग ईयर में बना है या नहीं बना है और प्रीवियस ईयर में बना है या नहीं बना है लेकिन पर्सनालिटीज वाला जो चैप्टर है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है तो 2 चैप्टर हो गया एक्ट वाला 3 चैप्टर हो जाता है ठीक है ना जिसमें 1773 से कहानी शुरू होती है और फाइनली 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से कहानी शुरू होती है और फाइनली 1947 ईस्वी जाते जाते सारे एक्ट और अधिनियम की कहानी समाप्त हो जाती है तो इतना ही से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और ऐसा है नहीं कि ऐसा 2 दिन 3 दिन आपको लगने वाला है 10 1 घंटे में आपका ये सारे चैप्टर समाप्त हो जाने वाले हैं यानी कि 4-5 घंटा अगर आपने दे दिया मॉडर्न हिस्ट्री में एक दिन तो आपके 4-5 क्वेश्चंस तो हो जाने हैं और भाई कोई दावे के साथ ये आपको नहीं कर सकता है कि ये चैप्टर पढ़ लो और हो जाएगा लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारे चैप्टर करो 5-6 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे क्योंकि ये वेल मैनेज तरीके से रिसर्च किया गया पेपर है समझ रहे हो ना अगेन यहाँ पे देखो 1940 से है क्विट इंडिया मूवमेंट है एनआईए है तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा और एक यहाँ पे देखोगे इमरजेंसी ऑफ रीजनल पावर्स तो ये एक न्यू टॉपिक आपको इसमें दिख रहा होगा बाकी आप देखो तो यहाँ पे ये तीनों जो चैप्टर है ये जो 4 चैप्टर है 2022 में जो क्वेश्चन आता है 4 चैप्टर से 2022 में जो 4 चैप्टर है उसमें से 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपका प्रीवियस ईयर वाले चैप्टर से क्वेश्चंस बना हुआ है वो 3 कौन सा है 1940 देन 1940 यहाँ पे देखो फैक्ट्रीज ऑफ फॉरेन पावर यहाँ पे देखो फैक्ट्रीज ऑफ फॉरेन पावर और यहाँ पे देखो आप क्रिप्स मिशन तो यहाँ पे देखो क्रिप्स मिशन ठीक है ना 1919 और यहाँ पे देखो 1919 तो ये 3 ऐसे चैप्टर है जो प्रीवियस ईयर से बना हुआ है इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप नहीं करके जा रहे हो तो समझ लो आप सुसाइड करने जा रहे हो यूपीएससी के क्षेत्र में यानी कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वो एग्जाम आप 100% फेल होने वाले हो लाओ में आपको ना मुहर मार के दे दूंगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके नहीं जा रहे हो फेल करोगे 100% और इस बात की गारंटी है आप कहोगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो तो भाई साहब यहाँ सोना मोना बेबी वो सब नहीं चलेगा जो रियलिटीज है जो है वो है आपको ये करना पड़ेगा ये डिमांड है तो करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है अब हम देखते हैं 2020 वाले में देखते हैं ठीक है ना 2020 में हम देखें तो यहाँ पे देखो पहले कलर मैचिंग करो तो यहाँ पे कलर मैचिंग कहीं पे हो रहा है तो एक जगह हो रहा है पर्सनालिटी से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं 2 ठीक है ना यहाँ देखो अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन 2020 में भी पूछा जाता है 8 क्वेश्चन 2021 में पूछा जाता है और 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 2022 में यहाँ पे देखो तो एम के गांधी से रिलेटेड यानी कि महात्मा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है और उसमें भी पूछा जाता है गांधी इरविंग जो पैक्ट है 1930 का
और 1940 के बीच का जो भी संधि वगैरह होता है, जो भी चीजें चल रही होती है, चाहे वो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो या जो भी हो, वहां से ये क्वेश्चंस बना हुआ है गाइस, ठीक है ना। उसके बाद राखम बाई केस से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्वेश्चन बना हुआ है, और गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना। ट्राइबल मूवमेंट से आपका क्वेश्चन बना है, और उसमें भी उल गुलान से क्वेश्चन बना हुआ है। तो काफी स्पेसिफिक टॉपिक है जो मैं आपके साथ डील कर रहा हूं। अब मैं ये देखने वाला हूं, और ये हम इसमें देखेंगे कि क्या प्रीवियस ईयर में इन चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं या नहीं बने हैं। तो पहले हमने बता दिया कि फैक्ट्रीज वाला जो 21 था वो 22 में क्वेश्चन आता है। जो 20 वाला है, 20 वाले में आपका पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 21 में बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने टॉपिक यहाँ पे मैच हो रहे हैं 2020 वाले से। तो 2020 वाले से आप देखो तो आपके पास क्वेश्चन जो मैच हो रहे हैं वो हो रहा है आपका, एक तो पर्सनालिटीज से, और दूसरा आपका हो रहा है एक क्वेश्चन आपका हो रहा है पर्सनालिटीज वाला, ठीक है ना। पर्सनालिटीज वाला आपका हो रहा है, ओके। और यहाँ पे और सारे टॉपिक इसमें न्यू है, समझ रहे हो। अब इसको हम देखते हैं और प्रीवियस ईयर में जा करके 2019 में देखो तो एक्ट 1813 से क्वेश्चन आ जाता है, और यहाँ देखो एक्ट से क्वेश्चन आया है, और यहाँ देखो एक्ट से क्वेश्चन आया है। तो एक्ट वाला जो पार्ट है, जो कहते हैं भैया स्किप कर लो, नहीं क्वेश्चन बनता, तो भाई साहब सुसाइड करने के बराबर है, पढ़ लो। एक क्वेश्चन क्या 0.05 नंबर और 0.001% से भी बच्चे फेल हो जाते हैं, तो क्यों रिस्क ले रहे हो, पढ़ लो, कौन सा ज्यादा इसमें टाइम लगना है, ठीक है ना। उसके बाद आईएनसी से आपका क्वेश्चन बना है कि स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। एंड पर्सनालिटीज देखो बार मैं बोल रहा हूं, पिछले 4 साल का मैंने दिखाया आपको, 2020, 21 और 19, और यहाँ पे आप देखो तो 2021, 20 और 19 में पर्सनालिटी से लगातार क्वेश्चन आया है। तो 2 क्वेश्चंस आपके पर्सनालिटी से बने हैं 2019 में, और वहीं पे 2000 आप 21 में देखो तो 3 क्वेश्चंस पर्सनालिटी से बने हैं, और 20 में देखो तो 2 क्वेश्चन आपके पर्सनालिटी से बने हैं, और 19 में 2 क्वेश्चन है। एक्ट वाले क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं, सिवाय इस वाले पार्ट को छोड़ के, 2020 वाले पार्ट को छोड़ के, लेकिन एक्ट वाला क्वेश्चन आपको 2019 में ही मिल गया है। गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए गांधी जी वाले जो भी चैप्टर है, गांधी जी जहां भी इन्वॉल्व है, वो सब चीज पढ़ लो। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ लो कि हो जाएगा, नहीं। गांधी जी से रिलेटेड जो भी चीजें हुई हैं आफ्टर गांधी, जो भी चीजें हुआ है, वो सारी चीजें आप पढ़ लो, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, और आप एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे, प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2019 वाला हम लोग देख रहे हैं, पर्सनालिटीज हो चुका है, और उसके बाद एक्सपोर्ट बाय ब्रिटिशर्स, तो ये एक नया यहाँ पे टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप फॉरेन पावर जब पढ़ोगे, ठीक है ना, फॉरेन पावर इन इंडिया जैसे ही पढ़ोगे फैक्ट्रीज का, तो ये एक्सपोर्ट वाला भी आप पढ़ ले जाते हो, यानी कि ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट हुआ है। ओके गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे 2018 में आते हैं। 2018 आप देखोगे तो क्वेश्चंस की लड़ियां हैं। तो पहले हम काउंट करते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पेपर अगेन मैं कहता हूँ, सेट जो सेट सेट है ए से आया हुआ है, ठीक है ना। सेट ए से का मैं कवरेज ले रहा हूं। तो सेट ए में आप देखो 2018 में है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 13 क्वेश्चंस भाई साहब सिर्फ और मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी सीएससी में, और उसमें से 13 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से। और अगर उसमें भी आपको पता चल जाए कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन रहा है, तो ये 13 में 13 आप सही करोगे, कोई भी आपका गलत कर नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें मौजूद है, चाहे वो हिंदी माध्यम के लिए हो, चाहे वो इंग्लिश माध्यम के लिए हो, चाहे वो आपका एनसीईआरटी से हो या आपका अच्छे बुक से हो, ठीक है ना। हर जगह पे ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे पहले देखते हैं पर्सनालिटीज। पर्सनालिटीज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मींस पर्सनालिटीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है, पढ़ जाओ, ठीक है ना। देन उसके बाद एजुकेशन वुड्स डिस्पैच से आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्ट से आ रहा है, एक्ट हमेशा बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ट्राइबल मूवमेंट तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा ही है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। और ट्राइबल से अभी हमने बताया था उलगुलान से बना हुआ था, और अभी बना है आपका संथाला से, ठीक है ना। देन 52 नंबर जो है इसमें आपका ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन से है, ठीक है ना। और यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला थ्योरी वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाएगा। रॉ मटेरियल अब भारत से जा रहा है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से बना हुआ माल भारत में आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा चीज बताऊं तो यूं देखो तो अब 1500 से जो कहानी शुरू होती है, और यूं कहा जाए 1700 ईस्वी तक, 200 सालों तक अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब ड्रेन ऑफ वेल्थ की कहानी यूरोप से शुरू होती है, क्योंकि यूरोप से बहुत सारे धन संपत्ति और सोने भारत आ रहे हैं 1500 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। लेकिन 1700 से के बाद से कहानी समाप्त चेंज हो जाता है, और उसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ भारत से आपका
ब्रिटेन में होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? हिस्ट्री बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, जब कभी पढ़ाऊंगा तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना? उसके बाद एम के गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ है। और इसके बाद हिंद मजदूर सभा से क्वेश्चन बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल रिलेटेड देखो सब्सिडी अलायंस से क्वेश्चन आपका बना हुआ है, और गवर्नर जनरल जैसे ही आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा। इवन यहाँ तक कि 1857 की वॉर भी पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाने वाली है, ठीक है ना? उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और किसने इंट्रोड्यूस किया है इंग्लिश एजुकेशन को भारत में, कौन से गवर्नर होते हैं, उससे क्वेश्चन बना हुआ है। स्वराज सभा क्या है, क्रॉनिकल सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, वो दे दिया कि हाँ ये युद्ध वगैरह ऐसे ऐसे हुआ है। गवर्नर जनरल रिलेटेड कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, जो 89 पे है। तो ये सारे टॉपिक है। हम आ जाते हैं 2017 पे, 17 पे आते हैं तो लैंड रेवेन्यू से क्वेश्चन बना है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से क्वेश्चन बना है, जिसमें ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 से बना हुआ है। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट 1881 से बना हुआ है। 1920 से 30 के बीच में जो बटलर समिति आती है उससे क्वेश्चन बना हुआ है। और अर्ली पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। और अगेन एक से क्वेश्चन आता है 1919 वाले से। 1940 से का मैंने आपको 1930 का बताया था, ये क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस है उससे क्वेश्चन बना हुआ है। 2016 में आए तो यहाँ पे आप देखो तो 5 क्वेश्चन है, 2 2 4 2 6 क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा। कांग्रेस से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना? फिर एक एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्रिप्स मिशन से क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पर्सनालिटी से है, ठीक है ना? एंड देन सोशल रिलीजियस मूवमेंट से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। भाई साहब मैं ये कहूं तो जितने भी यूपीएससी क्वेश्चंस बनाती हैं, खास करके हिस्ट्री वाले सेक्शन में, वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर चैप्टर से ही रिलेटेड होते हैं। एक भी ऐसा चैप्टर आप नहीं मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में आपका क्या कहते हैं उसको गाइस, रिपीट ना हुआ हो, ठीक है ना? एक भी ऐसा चैप्टर ना हो जो रिपीट ना हुआ हो, ठीक है ना? और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2016 तक का हमने देख लिया, 2015 का देखो, इसलिए मैंने 2022 से उठाया था। 2015 का देखो तो एम के गांधी जी महोदय से क्वेश्चन बना हुआ है, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से बना हुआ है, ठीक है? कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी 1934 से क्वेश्चन बना हुआ है। 1919 के एक्ट से बना हुआ है। फिर एम के गांधी जी से क्वेश्चन बना हुआ है। आईएनसी देखो 2015 में आईएनसी से 2 क्वेश्चन है, और 2016 में भी आईएनसी से 2 क्वेश्चन है। कौन कहता है भाई साहब क्वेश्चन रिपीट नहीं होते? मैं कहता हूं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सवाल ये है कि क्वेश्चन रिपीट करने का जो तरीका है ना, वो अलग हो जाता है। सेम क्वेश्चन नहीं देते हैं, लेकिन चैप्टर सेम होता है, बस कर ले जाओ। फिर 1940 और कैबिनेट मिशन से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना? एम के गांधी साल्ट मूवमेंट से आ रहा है, रोलेट एक्ट से आता है, और कहते हो कि भैया क्वेश्चन पता नहीं कहां से बना देती है यूपीएससी। पढ़ोगे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तभी तो बनेगा ना भाई साहब। यहाँ पे देखो चंपारण सत्याग्रह से बना दिया है, कौन जानता है कहां से बना दे? लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये सारे चैप्टर पढ़ के पढ़ो, बनेगा क्वेश्चन आपके। 2014 में 6 क्वेश्चन है, 2 2 4 1 5 क्वेश्चन है, जिसमें रेड क्लिफ मिशन से आया है, और उसके बाद आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? इंपोर्टेंट सेशन 1919 से क्वेश्चन बना हुआ है, एंड गद्दार पार्टी मूवमेंट से बना हुआ है, और 1858 के एक्ट से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना? उसके बाद आप 2013 में आओ तो यहाँ पे ट्राइबल रिवॉल्ट से बना हुआ है, ठीक है? और उसमें तेबागा मूवमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद साइमन कमीशन से क्वेश्चन बना हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है, पर्सनालिटी से क्वेश्चन बना हुआ है, और गवर्नर जनरल और एल्बर्ट बिल से क्वेश्चन बना हुआ है। यानी कि जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी तक आपको बताए हैं वो सारे रिपीट हुए हैं। और सबसे ज्यादा भयंकर क्वेश्चन फिर से 2012 में पूछा गया था, और उससे भी ज्यादा भयंकर क्वेश्चन आपके पूछे गए थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, और वो था चैप्टर नंबर आपका ईयर था 2018। तो यहाँ पे देखो ईयर का थोड़ा सा देख लो कितने साल के बाद रिपीट हो रहा है। तो पहले 2012 में पूछता है, फिर 2018 में पूछता है, और अभी आने वाला है 2023, यानी कि फिर से अच्छा खासा क्वेश्चन आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको दिखने वाला है, ठीक है ना? तो 2012 में मैं देखूं तो यहाँ पे देखो 1930 से लेकर 1940 ईस्वी तक जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज होती है वहां से क्वेश्चन बनता है। एक्ट 1919 हमेशा मैं बोला हूं भैया, एक्ट वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है ना? हालांकि एक्ट वाले चैप्टर पे हमारी वीडियो पड़ी हुई है, टाइम मिले तो उससे जाकर के वॉच आउट कर लेना, ठीक है? आईएनसी कांग्रेस से क्वेश्चन बना है, पर्सनालिटी से क्वेश्चन बना हुआ है, एम के गांधी रिलेटेड मूवमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें फैक्ट यहाँ पे डेथ अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड से क्वेश्चन बना हुआ है, लैंड रेवेन्यू से क्वेश्चन बना हुआ है, जिसमें रैतवाड़ी सेटलमेंट से बना हुआ है। उसके बाद इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी कि दादा भाई नौरोजी की जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है उससे क्वेश्चन बना हुआ है। फिर महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन बना हुआ है, और 1919 के इंपोर्टेंट सेक्शन से क्वेश्चन बना हुआ है। और यहाँ पे देखो एक और जगह मैंने आपको बताया था कि यहाँ देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2014 में रिपीट हुआ, जो 2012 में क्वेश्चन था वो रिपीट हुआ। और उसके बाद सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन बना है, जिसमें ब्रह्मो समाज से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद एक्सपोर्ट बाय ब्रिटिश, और इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है।
और फाइनली हम आ जाते हैं 2011 पे, और 2011 पे देखो तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी कि परमानेंट सेटल से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है, और महात्मा गांधी से लगातार 2 क्वेश्चन बना हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट से 2 क्वेश्चन बना हुआ है, और नेहरू डिबेट से 2 क्वेश्चन बना हुआ है। आई होप कि आज के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमने डिजाइन किया है, ये एनालिसिस, ये आपको पसंद आया होगा। अपकमिंग ईयर में अपकमिंग ईयर कह रहा हूँ, माफ करना, अपकमिंग डेज में अब एंशिएंट से मिलेगा, मॉडर्न से मिलेगा। मैं तो 2 चाहता था, लेकिन गाइस बहुत लंबे-लंबे वीडियोस मुझे बनाने पसंद नहीं है, और बोलने में मैं थोड़ा-सा, समझ रहे हो ना? इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू, आंसर कीजिए। अगर आपका प्यार अच्छा मिला, सपोर्ट अच्छा मिला, और इस पे आप लोगों का बहुत अच्छा ग्रो दिखता है मुझे, तो इसके मैं अपकमिंग वीडियोस लाऊँगा। अदरवाइज़ मैं यहीं पे स्टॉप कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद आप खुद से अपना देखते रहना। इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और डायरेक्ट जाकर के वही चैप्टर पढ़ो और 4 डालो भाई एग्ज़ाम में जाकर के। क्योंकि हर जगह, हर चैप्टर, हर इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लाने वाले हैं। लेकिन वो सारी वीडियो तभी मिलेगा जब आपका सपोर्ट मिलेगा और अच्छे खासे इसके व्यूज़ आएँगे, ठीक है ना? अब 100, 200, 300 व्यूज़ आते हैं तो फिर माफ़ करना, मैं अगला वीडियो शायद ना ला पाऊँ, ठीक है ना? तो टारगेटेड लाइक इसके 100 देखते हैं कितना जल्दी आप पूरा करते हो, ठीक है ना? 100 करो, 500 इसके टारगेटेड लाइक है, 500 जैसे ही पूरा होगा, नेक्स्ट वीडियो हम इसका अपलोड करेंगे, ठीक है? तो बस गाइस दबाओ और शेयर करो इसको, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा।